लाहूत ला मकान। इस जगह के बारे में रवायत है कि कायनात में सबसे पहले यही मकाम तहलीक किया गया था और कुछ रवायात के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इसी जगह उतारा गया था। यही वजह है कि मुख्तलिफ तबके से तल्लक रखने वाले लोग हर साल यहाँ दुश्वार गुजार रास्ता तय करके आते हैं। इसके नजदीक ही एक मशहूर बुजुर्ग शाह बिलावल नूरानी का मजार भी है। कराची से हब के रास्ते बलोचिस्तान जाते इस सिलसिले का पहला पड़ाव मोहब्बत फकीर के मजार पर होता है। इसके बारे में रवायत है कि ये हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के गुलाम थे। फिर अगला पड़ाव कदमगाह पर होता है, जिसके बारे में बयान किया जाता है कि यहाँ हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पाँव के निशानात हैं। इन निशानात को रेशमी झालरों से सजाया गया है। यहीं पर एक ऐसा भी पत्थर रखा हुआ है जो रवायत के मुताबिक खाट जबल से लाया गया है, जिस पर वाज़िया और कुदरती तौर पर कलमा तैयबा लिखा हुआ है। खाट जबल को ये नाम इसलिए मिला कि रवायत के मुताबिक इस जबल पर एक बुजुर्ग की चारपाई रखी जाती थी और सिंधी जुबान में चारपाई को खट या खाट कहा जाता है। इसी खाट का एक पाया वहां के गद्दी नशीन के पास अभी भी मौजूद है, जिसकी जियारत से ज़ायरीन मुस्तफीद होते हैं। कदमगाह के नजदीक पहाड़ी पर हजरत रहीम अली शाह बुखारी की दरगाह है। जिस पहाड़ी पर यह दरगाह है वहां भी कुदरती तौर पर कुरानी आयात नक्श है। शाह बिलावल नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का मजार यहाँ से नजदीक ही है। इसके नजदीक एक मस्जिद भी मौजूद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसको किसी ने तहलीक नहीं किया, ये खुद ही वजूद में आई है। और यहाँ एक दीदा ज़ेब पत्थर भी नजर आता है। इस कदमगाह के नजदीक ही परियों का बाग भी मौजूद है। इस बाग में खजूर, इमली और दूसरे जंगली दरख्तों के साथ आम के दरख्त नजर आते हैं, जिनमें लफ्ज अल्लाह वाज़िया लिखा हुआ नजर आता है। यहाँ के बारे में रवायत है कि यहाँ एक जालिम दियो गोकल की हुकूमत थी और लोग उससे तंग थे। उन लोगों ने अल्लाह से दुआ की तो एक नूरानी सूरत बुजुर्ग तशरीफ लाए, जिन्होंने इस दियो को शिकस्त देकर लोगों को इस जुल्म से आजाद करवाया। इस मुकाबले की निशानियां इस पहाड़ के संगलाह बदन पर मौजूद हैं। इस पहाड़ी इलाका पर जा बजा ऐसे निशानात मौजूद हैं जिस पर भागते कदमों के निशानात और खराशों और लड़ाइयों के निशानात वाज़िया हैं। दियो को कैद करके बाग और उसके मज़ाफात में पानी पहुंचाने का काम सौंप दिया गया और सदियों से बहते हुए इस चश्मे से परियों का बाग और दीगर खेत सैराब हो रहे हैं। इस बाग से असल जियारतगाह लाहूत ला मकाम के रास्ते निकलते हैं। पैदल ज़ायरीन के लिए 7 पहाड़ों को अबूर करके जियारतगाह तक पहुंचना पड़ता है। इस रास्ते से सिर्फ सख्त जान लोग ही गुजर सकते हैं। दूसरा रास्ता कदरे आसान है। इस रास्ते पर लोहे की सीढ़ियां मौजूद हैं। देखने में ये सीढ़ियां बहुत ही कमजोर हैं, कई 100 मन वजन आसानी से बर्दाश्त कर लेती हैं। हजारों ज़ायरीन एक ही वक्त में चढ़ते उतरते हैं। सीढ़ियां अबूर करने के बाद ऐसे पत्थर से सामना होता है जिसकी सूरत में एक ऐसी सूरत मौजूद है जो किसी खूनख्वार जानवर की सी है, लेकिन अब पत्थर की तरह साकिन है। कहा जाता है कि ये एक ऐसी बला थी जो रोजाना देग भर दाल, मनों के हिसाब से रोटियां और एक जीते जागते इंसान को खा जाती। यहाँ ऐसे पत्थर भी नजर आते हैं जिनकी शक्ल खूनख्वार जानवर और शेर से मिलती है। इसके बारे में भी रवायात हैं कि ये असल दरिंदे थे, लेकिन रूहानियत की ताकत से इनको पत्थर बना दिया गया। यहाँ से आगे एक ऐसी जगह भी आती है जो हजरत लाल शहबाज कलंदर से मंसूब है। कहा जाता है कि आपने यहाँ आग जलाई और चिल्लाकशी भी की थी। इसके बाद एक गार आता है और गार में दाखिल होते ही सबसे पहले पांव एक ऐसे पत्थर पर पड़ता है जो कि शेर की सी सूरत है। इसे निगहबान कहा जाता है। ये शेर रवायत के मुताबिक इन जियारत गाहों की हिफाजत पर ममूर है। इस गार में दाखिल होने से कबल एक खास साबन से मुंह धोना पड़ता है। ये साबन पत्थर पर पानी गिरने से बनता है और इसके मुंह धोने से ही गार का अंधेरा खत्म हो जाता है और हर चीज रोशन हो जाती है। इसी गार में पत्थर की बनी एक ऊंटनी भी है और एक पत्थर भी जो फर्श से बरामद होकर गार की छत की तरफ बढ़ रहा है। इसी जगह पर एक पत्थर का चूल्हा भी है जिसके बारे में रवायत है कि दुख्तर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हतून जन्नत हजरत बीबी फातिमा अल-ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा का चूल्हा है। यहाँ एक कुदरती चश्मा भी मौजूद है जो शबील कहलाता है। इस चश्मे के नीचे एक कुदरती पत्थर का प्याला है
جو عین اس پیالے کے اوپر پہاڑ سے پانی ٹپکتا رہتا ہے۔ اس غار کے بعد ایک اور غار ہے جس میں بہت زیادہ اندھیرا ہوتا ہے اور بہت زیادہ پھسلن بھی۔ اس میں انسان سیدھے رخ داخل نہیں ہو سکتا۔ غار کے آخری دہانے پر شاہ نورانی کا چلہ گاہ موجود ہے اور اس کے ساتھ ایک چشمہ بھی۔ اس سارے علاقے میں پتھر کے بنے عجیب و غریب جانور پرندے پائے جاتے ہیں۔ کہیں اسادے کے منہ سے پانی ٹپک رہا ہے تو کہیں کسی اور ہونہار جانور کی آنکھوں سے۔ ایک جگہ بھینس کے تھنوں سے مشابہ پتھر ہیں جہاں سے چشمہ نکل رہا ہے۔ روایت ہے کہ ان پتھروں سے کسی زمانے میں دودھ بہتا تھا۔ بھینس کے تھنوں سے گرتا پانی، کبوتروں کے غول، بلبلوں اور چڑیوں کی موجودگی، ہر انسان کا اپنی ہی دنیا میں مگن ہونا ایک عجیب ہی آنکھوں کو ٹھنڈک، دل و دماغ کو سکون اور راحت اور سرور بخشنے والا نظارہ ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔